हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं ए लेटर टू गॉड, जो कि हाई स्कूल का इंग्लिश का पहला चैप्टर है जो हमारे जीएल फ्यूंस ने लिखा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से आज हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी समझेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और इसकी समरी भी जानेंगे। तो उससे पहले बिफोर यू रीड ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो पहले इसको समझ लेते हैं। थोड़ा हिंट हो जाएगा कि इस पार्ट में है क्या हमारे, ठीक है। बिफोर यू रीड इसमें कह रहे हैं दे से, वो कहते हैं, या हम दे का यहाँ पर मतलब है कि लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं फैथ कैन मूव, फैथ हिला सकता है द माउंटेन्स, पर्वतों को, मतलब जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला सकता है। वट शुड वी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास क्यों इसमें रखना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमें ये बात क्यों मान लेनी चाहिए कि विश्वास जो है माउंटेन्स को हिला सकता है। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये एक सवाल है। दिस स्टोरी, इस स्टोरी का डेलिकेट पोजेस जो ये स्टोरी लेके आती है, ये जो कहानी है, इस चैप्टर की जो थ्योरी है, ये हमें इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करती है, इस क्वेश्चन को लेके जाती है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर है, हु राइट्स जो लिखता है एक लेटर, अ लेटर टू गॉड, भगवान को। एक लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन, कब, जब हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल होती है, आर रूइंड, वो कैसी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। रूइंड मीन्स डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आस्किंग, वो मांगने के लिए होता है। फॉर 100 पीसोस, पीसोस अ काइंड ऑफ करेंसी अनदर कंट्री, ठीक, ये एक दूसरे कंट्री की करेंसी है, जिससे अपने यहाँ पैसे चलते हैं, वहाँ पीसोस चलते हैं। तो वो 100 पीसोस भगवान से उधार मांगने के लिए ये करता है, ठीक है। वो एक लेटर लिखता है भगवान के लिए। डज द लेंचोस लेटर रीच द गॉड, अब क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुँचता है या नहीं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, या भगवान उसे पैसे भेजते हैं या नहीं। थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, है ना, कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपके माइंड में क्या आ रहे हैं, कि उसका जो पत्र है भगवान तक जाएगा, या भगवान तक जाएगा तो भगवान क्या वास्तव में उसकी मदद करना चाहेंगे या कर सकते हैं। दीज क्वेश्चंस वुड बी, ये जो क्वेश्चंस होंगे, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और ये सोचिए कि जो स्टोरी है वो किस तरह से चलेगी, आगे क्या क्या हो सकता है। ये क्या एक काइंड ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज, ये माइंड को एक एक्सरसाइज टाइप से है कि आप अपने माइंड को चलाइए, आगे स्टोरी में क्या होगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, मीन्स जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने से पहले हमारे माइंड में क्या आता है, इन क्वेश्चंस को पढ़ करके वो हमारे माइंड में आए होगा। इससे ये कि हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि क्या चैप्टर में होगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जहाँ से टेस्ट स्टार्ट हुआ है, चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ से, मीन्स जो उसका घर है, जो लेंचो का घर है, वहाँ से हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ है कि कहाँ उसका घर है, लेंचो है कौन, इसका मेन कैरेक्टर जो लेंचो है। द हाउस, ये घर है। द ओनली वन, केवल एक घर है। इन द एंटायर वैली, पूरी एक घाटी में ये एकमात्र ऐसा घर है जो घाटी में है। मीन्स केवल एक ही घर पूरी घाटी में है और दूसरा कोई घर वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये जो हाउस है इनका सेट, ये स्थित है ऑन द क्रीस्ट, मीन्स चोटी पर, बिल्कुल टॉप ऑफ द लो हिल ऑफ अ लो हिल, मीन्स इस चोटी के बिल्कुल हिल पे, ये हिल की बिल्कुल चोटी पे ऊपर स्थित है इसका घर। फ्रॉम दिस हाइट, मीन्स इस ऊंचाई से या इस घर से हम कह सकते हैं वन, कोई भी, कुड सी, देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेतों को। ऑफ, कौन से खेत, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई, कॉर्न मीन्स होता है भुट्टा टाइप, है ना, उसकी खेती जो होती है, तो उस पकी हुई फसल को भी देख सकते हैं। डॉटेड, जो मालूम पड़ती है बहुत छोटी छोटी, ऊंचाई से देखेंगे तो नीचे छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी। विद फ्लावर्स, फूलों की तरह।
दैट ऑलवेज, जो हमेशा वादा, प्रोमिस्ड, वादा करती है, अ गुड हार्वेस्ट, है ना, इधर हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करती है। मीन्स फसल ऐसी दिखती है कि लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर मुनाफा होगा, फसल बढ़िया है, लेकिन है क्या, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, है ना, ओनली थिंग मीन्स ओनली वन थिंग दैट द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ जो पृथ्वी को ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत होना, वॉज थी ए डाउनपोर, वो ज़रूरत क्या थी, अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है बारिश, वो भी बारिश थोड़ी भारी बारिश हम कह सकते हैं, थोड़ा हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक। डाउन मीन्स होता है नीचे, पोर मीन्स कोई भी चीज़ लिक्विड जब हम नीचे डालते हैं डाउन पोर हो जाता है, ठीक है, और एटलीस्ट अ शावर, और अगर भारी बारिश नहीं हो तो एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, अ शावर, है ना, कम से कम तो एक फव्वारा टाइप या हम कह सकते हैं शावर टाइप, तो थोड़ी तो बूंदाबांदी हो ही जाए, है ना, जिससे उसकी फसल को जो जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लैंचो क्या कर रहा था, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, है ना, हर किसान अपने खेतों को अच्छे से जानता है, ऐसे ही किसान लैंचो भी जानता था। इंटीमेटली मीन्स पर्सनली, हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं करा, लैंचो ने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट, लेकिन क्या करा, वो क्या करता रहा, देखता रहा द स्काई, आकाश की तरफ, टूवर्ड्स, किसकी तरफ, आकाश की तरफ देखता रहा, लेकिन कौन सी साइड में, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ वो देखता रहा, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन मीन्स इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं दोनों तरफ, इट मीन्स इट इज़ द स्पीच ऑफ एनी अदर पर्सन, है ना, ये किसी की स्पीच है, तो किसी की स्पीच क्या होगी, लैंचो की स्पीच है। लैंचो कह रहा है कि इस बार हमें लग रहा है हम कुछ बहुत कम पानी मिलने वाला है हमें, मीन्स बारिश होने वाली है लेकिन कम। सम वाटर, हमें बहुत कम पानी लेने जा रहा है, या हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू, हम जा रहे हैं टू गेट पानी, सम वाटर, बहुत कम पानी। वुमन अपनी वाइफ से कह रहा है वो, ठीक है। अब द वुमन, औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी, सपर मीन्स होता है, हम कह सकते हैं सपर मीन्स डिनर, जो शाम का भोजन होता है हम उसे सपर कहते हैं, ठीक। रिप्लाइड, उस औरत ने उत्तर दिया, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो जरूर होगी बारिश। द ओल्डर वॉइस, बड़े बड़े लड़के, बड़े बड़े जो बच्चे थे, जैसा लैंचो के बच्चे भी थे, छोटे भी बच्चे थे, बड़े भी बच्चे थे उसके, वर्किंग, और वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े लड़के उनके काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेतों में बड़े बच्चे काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस मीन्स जो छोटे छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहे थे, ठीक है। अब घर के पास वो खेल रहे थे, कब तक खेल रहे थे, जब तक कि जब तक वुमन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक कि वो औरत उन्हें बुलाती नहीं है, ठीक। क्यों बुलाती हैं, कम फॉर डिनर, वो कहती हैं आओ बच्चों डिनर के लिए, मीन्स भोजन तैयार है, आ जाइए। अब इट वॉज द ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग द मील, अभी काय का समय था, भोजन का समय था, भोजन खाया जा रहा था। दैट एज, जस्ट एज, जैसे कि लैंचो ने कहा था कि बारिश हो जाए या बारिश की ज़रूरत है, जिस तरह से उसने उस समय सोचा था वैसा ही उससे कुछ लगा, ठीक है। अब लैंचो हैड प्रेडिक्टेड मीन्स होता है टेलिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में कुछ भी बताना है ना, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी दी थी वैसा ही कुछ हो रहा है। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, वीगेंड, शुरू हो गई, टू फॉल, गिरना, है ना, मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज मीन्स होता है बड़े, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, है ना, उत्तरी पूर्वी में बड़े बड़े पर्वत
बादलों के कुड बी सीन दिखने लगे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, प्रतीत हुए ना, उत्तर पूर्व साइड से बड़े बड़े पर्वत बादलों के आते हुए प्रतीत हुए, मीन्स बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल ताज़ी हो गई, एंड स्वीट, और मधुर हो गई, कहने का मतलब बड़ा सुहावना मौसम हो गया। बिफोर रेनिंग द मैन वेंट आउट, जो व्यक्ति था, जो लंचो था, वो बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, उसका बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था। क्या था? देन उसका था टू हैव प्लेजर, आनंद को लेने के लिए, किस चीज़ का आनंद? और फीलिंग, उस अनुभूति का, किस अनुभूति का? द रेन ऑन हिज बॉडी, उस जो बारिश हो रही थी उस बारिश को अपनी बॉडी पर लेने का जो आनंद था, ये इस आनंद को लेने के लिए वो बाहर गया था, ना कि उसका कोई अदर रीजन था। अब हमारा है एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न, जब वह वापस आया, मीन्स जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, या चिल्लाया या हम कह सकते हैं वो एक अफेक्शनेट वे में उसने बताया, या वो कहने लगा, दीज आर नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है? रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो फॉलिंग मीन्स गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, ये जो गिर रही हैं ये आकाश की बूंदें नहीं है बारिश की। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो हैं ये नए नए सिक्के हैं, मतलब उसके लिए क्या सिक्के ही हैं, सिक्के मीन्स पैसे। अगर उसकी फसल में पानी सही से लगता है, जो भी वो बारिश होती है वो टाइम पर होती है, तो उसकी फसल अच्छी होगी, तो उसका वही सारा मनी का प्रोसेस हुआ ना। अगर वही उसके लिए नहीं हुआ तो उसकी तो लाइफ बेकार है, क्योंकि टोटल वो उसी पे डिपेंड है। अब फार्मिंग ही नहीं होगी तो उसका कैसे चलेगा जो लिवलीहुड है, ठीक है। तो उसके लिए ये सब धन है, कह सकते हैं कि एक उसके लिए सेंट्स हैं ये। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, है ना। पीसेस मीन्स होता है काइंड ऑफ करेंसी जो दूसरे देश की है किसी की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट्स की हैं, है ना, 10 पीसेस की हैं, 10 पीसोस की। एंड लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, आर 5, छोटी बूंदें हैं वो हैं हमारी 5 सेंट की, छोटी बूंदें 5 सेंट की। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी हम कह सकते हैं कि बड़े ही सेटिस्फाइड, संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने धन्यवाद दिया, उसने धन्यवाद दिया किसको? उस खेत को, जो भी उसे देख करके जो खुशी हो रही थी कि ये हमारा ऐसा जो भी हुआ है बारिश के, अगर बारिश नहीं होती तो शायद ये नहीं हो पाता, क्योंकि उसके जो बेसिक ज़रूरत थी वो बारिश की थी सबसे ज़्यादा। ये रिगार्डेड, उसने धन्यवाद दिया था फील्ड, खेत के लिए। ऑफ राइन कॉर्न, जो राइप कॉर्न, जो पके हुए भुट्टे का खेत था, उसके लिए धन्यवाद दिया। विद इट्स फ्लावर्स, और जो फूलों के साथ का था, मतलब उसमें फूल भी थे। अब क्या है? ड्रेप्ड, जो लिपटा हुआ था, ड्रेप्ड में समथिंग कह सकते हैं जैसे साड़ी लपेटी जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे ही क्या था? ड्रेप्ड इन अ सर्टेन मीन्स एक पर्दा ऑफ रेन, बारिश का हम कह सकते हैं कि जो उसका बारिश से बिल्कुल इस तरह से बारिश हो रही थी, पूरा खेत बारिश में लिपट गया। आई मीन टू से कि बारिश ही बारिश होगी, पूरे खेत में पानी पानी हो गया। अब बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड विगेन, है ना, अचानक से क्या हुआ? एक खतरनाक सी हवा, विंड मीन्स हवा, विगेन शुरू हो गई, टू ब्लो, बहना। अचानक से एक खतरनाक हवा बहने लगी, चलने लगी, हम कह सकते हैं बहुत तेज़ आंधी टाइप आ गई। एंड अलॉन्ग, और साथ ही साथ विद द रेन, और जो साथ ही साथ जो रेन थी वो वेरी लार्ज, और जो हवा भी जो बारिश थी वो भी बहुत तेज हो गई। लार्ज हेल स्टोन, और जो बड़े बड़े ओले थे, बिगिन शुरू हो गए, टू फॉल, गिरना, है ना। अचानक से हवा भी तेज हो गई, बारिश भी बढ़ गई, और ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन मीन्स ओले। अब दीज ट्रूली डिड द रिजेंबल, दीज मीन्स ये,
ये मीन्स जो हमारे हिल स्टोन्स हैं हम कह सकते हैं वो ट्रूली डिड रिजेंबल, ये बिल्कुल सेम लगते थे किसकी तरह, न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो नए सिल्वर के कॉइन्स है बिल्कुल उसकी तरह। जैसे उन्होंने कंपैरिजन करा है, बूंदों का कंपैरिजन करा है 5 सेंट से और 10 सेंट से, बड़ी बूंदों का 10 सेंट से और छोटी बूंदों का 5 सेंट से। ऐसे उन्होंने जो ओले हैं उनकी तुलना करी है सिल्वर के कॉइन से, क्योंकि जो वाइट बर्फ़ होता है, स्नो होता है, वो भी वाइट होता है, सिल्वर टाइप होता है थोड़ा। द बॉयज, जो लड़के थे जो बाहर खेल रहे थे, एक्सपोजिंग, उन्होंने खुद को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, हम कह सकते हैं देमसेल्व्स, खुद को छोड़ दिया, टू द रेन, बारिश में। कहने का मतलब है उन्होंने बारिश का एंजॉय करा, वो लोग बारिश में नहाने लगे, जो भी है। रेन आउट, बाहर चले गए, दौड़ गए, भाग गए। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट में समथिंग टू गैदर्ड। द फ्रोजन पर्ल्स, अब वो क्या इकट्ठा करने चले गए, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती। अब जमे हुए मोती भी कहाँ से आए बारिश में, जमे हुए मोती का मतलब है ओले, है ना। जो बच्चे थे उन्होंने अपने आप को खुला छोड़ दिया और वो बाहर ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग वेड नाउ, इट्स रियलिंग, दिस इज द स्पीच ऑफ पर्सन, बिकॉज ये क्या है हमारी इन्वर्टेड कॉमास में दोनों तरफ से। इट इज़ रियली, ये वास्तव में गेटिंग हो रहा है, बैड नाउ, बुरा अब, मीन्स अभी वास्तव में बुरा हो रहा है, क्योंकि जो बारिश, हेलस्टोन्स और जो तूफान टाइप था वो बहुत तेज हो गया। एक्सक्लेम्ड, ये किसने बोला, एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी ये लैंचो ने बोला है कि अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है, क्योंकि बारिश की, थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, आंधी भी आ गई, और क्या कह सकते हो उसे, जो ओले पड़े वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी ज़रूरत नहीं, जिससे फसल खराब होने का डर था। आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ, इट पासेस से जल्दी ही गुजर जाएगी, क्विकली, बहुत जल्दी, है ना। वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है ये जो बारिश है, ये बारिश, आंधी और ये ओले हैं, ये जल्दी ही थम जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं थमा। डिड नॉट पास क्विकली मीन्स ये जल्दी थमा नहीं, बल्कि हुआ क्या, फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। हेल रेंड, हेल जो थे वो बारिश होती रही, हेल मीन्स ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर में, घर के ऊपर, और कहाँ बरसते रहे, द गार्डन, गार्डन में, जो भी गार्डन उसके वैली के पास था, घाटी के पास था। हिल साइड, पहाड़ी की तरफ भी बरसते रहे। एंड द कॉर्न फील्ड, और जो भुट्टे की, जो मक्का का जो भी था खेत था, उसमें भी बरसते रहे। ऑन द होल वैली, और बल्कि पूरी ही घाटी पर बारिश होती है, क्योंकि बारिश जब होगी किसी पार्टिकुलर जगह पे नहीं होगी, बल्कि काफ़ी एरिया को कवर कर दिए जब वो होती है तो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है, अब कह रहे हैं द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था बिल्कुल ओलों से ऐसा हो गया था वाइट, है ना। ओले जब पड़ जाते हैं वो बिल्कुल नमक की तरह लगते हैं, वाइट। एज इफ मीन्स समथिंग टू बी एज्यूम्ड, कुछ ऐसा जो हम मान लें। एज इफ मीन्स होता है मानो, मानो कवर्ड, ढक गया हो, विद सॉल्ट, किससे, सॉल्ट मीन्स नमक से, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे खेत जो है नमक से ढक दिया हो, मीन्स ओले उस पर बहुत ज़्यादा पड़ गए। नॉट अ लीफ, लीफ मीन्स नॉट मीन्स नहीं, अ लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड बची है, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे। एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची है, चाहे वो पौधा हो या पेड़ हो, किसी भी फसल का हो। कहने का मतलब जो उसकी फसल थी खेत की, वो सब बेकार हो गई, कोई भी पेड़ पर कोई पत्ता नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज, जो मक्का थी, टोटली, पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद होगी, नष्ट होगी, बिल्कुल ख़त्म हो गई वो। द फ्लावर्स, जो फूल थे, बरगोन, चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और जो पौधों पे फूल आए थे जिनमें बाद में फ्रूट्स आते, वो फ्लावर्स भी चले गए, मीन्स प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, नष्ट हो गए वो। लैंचोस सोल, लैंचोस की जो आत्मा थी, लैंचो की, वाज फील्ड, भर गई, विद सैडनेस, उदासी से। लैंचो मीन्स उदासी से भर गई, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, उदास हो ही जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा शौक हो गया, वो सॉरोफुल हो गया। व्हेन, जब, द स्टॉर्म, जो तूफान था, हैड पास्ट, जब वो गुजर गया, कहने का मतलब जो वर्षा, तूफान, ओले जब रुक गए, ये सब खत्म हो गए, थम गए। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, अपने खेत के,
जब ये सारा कुछ रुक गया तब वो अपने खेत में जाकर के बीच में खड़ा हुआ एंड सैड और बोला टू हिज सन्स, अपने बेटों से, अपने बच्चों से बोला। अब प्लेग क्या उसकी ये क्या है, एक डायलॉग है, एक रिपोर्ट स्पीच है उसकी। वो क्या बोला अपने बच्चों से, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग मीन्स ग्रुप ऑफ लोकस्ट है ना, टिड्डी। ये टिड्डी या कीड़े होते हैं, दीमक टाइप, जो पौधों को खा लेते हैं, फसल में लग जाए तो फसल नष्ट हो जाती है। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड है ना, इनके कहने का मतलब जो टिड्डियों का समूह होता है, ये इस तरह से यहाँ पर ये खड़े हैं। इनकी ये जो फसल है ये बिल्कुल नष्ट टाइप हो चुकी है। और इनका एक्सप्रेशन देखिएगा आप। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जो भी है, और हमारा पार्ट जो लेसन नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ये है, हैव लेफ्ट, यानी टिड्डियों का समूह था, वो वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन, इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, जो ओलों ने, बरसात ने और जो हवा ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अगर दीमक या कीड़े लग जाते हैं हमारी फसल में तो कम से कम इस बरसात से ज़्यादा तो छोड़ ही देते, लेकिन बरसात ने तो पूरी फसल ही हमारी नष्ट कर दी, बिल्कुल ओलों ने नष्ट कर दी, अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मीन्स हेल मीन्स हेल स्टोन, हेल स्टोन ओले थे, हैज लेफ्ट छोड़ा, नथिंग कुछ भी नहीं, मीन्स ओलों ने हमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल हम कह रहेंगे वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भुट्टा नहीं होगा, कहने का मीन्स है हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा इस साल। दैट नाइट, और जब वो उस रात सो रहा था, या सो तो पाएगा नहीं, जो भी सोच रहा था वो, दैट नाइट वॉज थी अ सॉरोफुल वन, बहुत ही जो है सॉरोफुल नाइट थी उसके लिए, क्योंकि सारी उसकी जो मेहनत थी, कम से कम 6-7 महीने की मेहनत, जो उसे केवल एक बारिश की ज़रूरत थी, और जो बारिश हुई भी थी तो उसने पूरा सब कुछ बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो उसे बिल्कुल भी शौक आ गया था, बिल्कुल। ऑल आवर वर्क, अब वो खुद ही सोच रहा है कि ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, कुछ भी चीज़ के लिए नहीं, कहने का मतलब है हमारी सारी जो मेहनत थी वो बिल्कुल बर्बाद हुई, उसका हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, मीन्स देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु जो कैन हेल्प, मदद कर सकता है, अस हमारी, कहने का मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। अब वी विल ऑल, हम सब, गो जा रहे हैं, हंगरी, भूखा रहने, दिस ईयर, इस साल, हम इस साल भूखा रहने जा रहे हैं, मीन्स हमारे पास इस साल खाने को कुछ भी फूड नहीं होगा, बिकॉज हमारा कुछ भी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जो भी हमारा खेत था, खेत की जो भी फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट लेकिन इन द हर्ट ऑफ ऑल मीन्स द मेंबर ऑफ लैंचोस फैमिली, थिंक, वो कह रहे, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, एंड उन सभी के दिलों में क्या था, जो लिव्ड रहते थे इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन्स होता है समथिंग यूनिक है, समथिंग सिंगल, जो सॉलिटरी मीन्स अकेला घर जो था पूरी घाटी में, जो उस घर में रहते थे लैंचो की फैमिली वाले, वो सब के दिलों में क्या था, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो वैली में था, मिडल में, जो घाटी के बीच में जो घर था, उसमें जो भी रहता था लैंचो की फैमिली परिवार में, वो सब, उनके सबके दिलों में क्या था भाई, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही थी, क्या थी, एक होप थी, आशा थी उनके सबके दिलों में। हेल्प, क्या थी वो आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, मीन्स कोई इंसान तो हमारी मदद अब नहीं कर सकता, अब हमारी मदद जो है भगवान ही कर सकता है, भगवान से ही हमारी आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक, अब क्या है यहाँ पर कह रहे हैं, डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा उदास मत हो, बहुत ज़्यादा जो है सैड नहीं हो, इवन द दिस सीम्स, हालांकि दिस सीम्स ऐसा लग रहा है, या यह लग रहा है, लाइक कि अ टोटल लॉस, हालांकि ये लग रहा है कि टोटल लॉस, सब कुछ बिल्कुल समाप्त हो गया है। रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो, रिमेंबर मीन्स याद रखो, नो वन, दिस इज द वेरी ग्रेट डायलॉग, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना,
ये उसने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला है, कह रहा है कि कोई भी नो वन, कोई भी डाइस मरता है ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी संसार में भूख से नहीं मरता है। अब कह रहे हैं व्हाट्स दैट्स व्हाट, ये वो था दे से, जो लोग कहते थे, है ना, ये लोग भी कहते थे, क्या कहते हैं लोग, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। मीन्स भगवान सबको देखता है और इंसान उठ जाता है बिना खाए हुए, लेकिन सोता नहीं है। व्यवस्था सबकी हो जाती है कहीं ना कहीं से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लैंचो थॉट सोचता रहा वो, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी उस एक आशा के बारे में। वन होप मीन्स सिंगल जो होप थी, उसे किससे दी हुई सिंगल होप, गॉड से, है ना। अब क्या कहना है, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा थी उसकी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, भगवान की तरफ से ही मदद उसकी आशा लास्ट वाली थी। हुज आइज, जिसकी आंखें, मीन्स हुज आइज, गॉड्स आइज, है ना, भगवान की आंखें, एज ही, जैसे कि वो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निरीक्षण करना, है ना, वो निरीक्षण कर रहा है, मीन्स वो सबको देख रहा है, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रहा होता है, भगवान हर समय सब कुछ देख रहा होता है। इवन फिर भी व्हाट इज डीप, कि क्या गहरा है इन वंस कंसाइंस, है ना, वो भगवान ही देख रहा होता है कि किसी की भी आत्मा में क्या चल रहा है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, किसकी कंडीशन कैसी है। कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, तो किसकी अंतरात्मा हम क्या है, भगवान बहुत अच्छे से जानता है। लैंचो वॉज ए नॉक्स, लैंचो जो था वो एक वेल था ऑफ अ मैन, एक आदमी का। कहने का मतलब वो इतना मेहनती था कि जैसे वेल खेत में काम करता है ना पूरी मेहनत से, वैसे ही वो मेहनत से काम करता था, बहुत मेहनती था। आई मीन टू से बहुत मेहनती था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल, कहने का मतलब एक जानवर की तरह उसने मेहनत करी थी और वो करता भी था। इन द फील्ड्स, खेतों में वो एक जानवर की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था क्या, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। मीन्स वो केवल काम करता था लेकिन अनपढ़ नहीं था। ही नोज हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक मीन्स होता है जब भी दिन में हमें टाइम मिलता है, हम कह सकते हैं 12 से पहले, जब भी हमें टाइम मिलता है, और जब भी उसे टाइम मिला डे ब्रेक में अपने काम से, ही बिगेन, उसने शुरू करा टू राइट, लिखना। उसने एक लिखना शुरू करा, क्या लिखना, एक लेटर, है ना, एक पत्र उसने लिखना शुरू करा, विच जो ही हिमसेल्फ, है ना, उसने खुद लिखा। हिमसेल्फ, वह खुद वुड कैरी, ले गया था या ले जाता था, टू टाउन, कस्बे में या शहर में, जो भी उसका शहर में पोस्ट ऑफिस था वहाँ वो ले गया उसे। एंड प्लेस, और उसने डाल दिया इन द मेल, है ना, जो मेल बॉक्स था पोस्ट ऑफिस में, उस मेल बॉक्स में उसने अपना मेल डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मली ये प्रैक्टिकली देखिए, देयर इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। लेस देन, केवल क्या है, अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के लिए पत्र था, ये भगवान की आस्था थी। बिलीव ऑन भगवान, है ना, बिलीव ऑन गॉड, कुछ भी नहीं था, ये केवल उसके प्रति, उसकी जो भगवान के प्रति आस्था थी वही थी, है ना। प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो भगवान थोड़ा ना पैसे देंगे आके और वो भी गिन कर देंगे 100 रुपये, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी जो आशा थी, जो विश्वास था, वो अटूट था। देयर इज अ यूनिक क्वालिटी इन हिमसेल्फ गॉड। अब वो क्या कह रहा है, भगवान, उसने लिखा था उसके इंडिकेटर में बिल्कुल फर्स्ट साइड में गॉड ही रोड, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, भगवान से कह रहा है वो, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, जो मेरा परिवार है, एंड आई, और मैं हूँ, विल गो, जा रहे हैं, हंगरी, भूखा होने, दिस ईयर, इस साल। कहने का मतलब अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो हम इस साल पूरा, मैं, मेरा परिवार भूखा रहने जा रहे हैं। मीन्स भूखा रहेंगे, है ना, क्योंकि जो फसल थी उसकी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोस की। पीसोस मीन्स मैंने बताया था कि ये करेंसी है अदर कंट्री की। वो कह रहा है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, मीन्स मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर, किस लिए,
इन ऑर्डर मीन्स होता है ताकि, ताकि टू सो मैं बो सकूं माई फील्ड मेरे खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, ताकि मैं अपना खेत दोबारा बो सकूं, उसमें बीज दो है दोबारा सीड मैं ग्रो कर पाऊँ, सो करूँ फिर उसमें ग्रो होंगे। एंड और टू लिव, और जीने के लिए, है ना। अब जब तक फसल होगी तब तक क्या खाएगा वो, या उसका परिवार क्या खाएगा, तो उसके लिए जीने के लिए भी पैसे चाहिए था ना, उसे जीने के लिए। अनटिल, कब तक जीने के लिए पैसे चाहिए, जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल उसकी दोबारा नहीं हो जाती, मीन्स दोबारा जैसी थी वैसी नहीं हो जाती। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन्स के आगे वो सब डैश है कि उसे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हेल स्टोन ने किस तरह से उसकी फसल को डिस्ट्रॉय करा था, किस तरह से हेल स्टोन मीन्स ओलोग और बारिश और हवा के थ्रू उसकी फसल बर्बाद हुई थी। डॉट डॉट में उसने सारा कुछ लिखा है, ठीक है, उस पत्र में जो भगवान के लिए पत्र लिखा था। अब ही रोट टू गॉड, है ना, उसने जो पता लिखा था वो लिखा था टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफा, एनवेलप मीन्स लिफाफा, जो लिफाफे पर उसने लिखा था एड्रेस वो लिखा था टू गॉड, भाई पहुंचाओ भगवान के लिए पत्र। पुट द लेटर, और उसने लेटर डाल दिया, कहाँ डाल दिया, इनसाइड, अंदर, मीन्स लिफाफे के अंदर उसने वो लेटर डाल दिया, इसमें उसने लिखा था टू गॉड। एंड स्टिल, और तब, ट्रबल्ड, लेकिन वो तब भी परेशान रहा, है ना, परेशान होता हुआ वो वेंट डाउन, और अपने घर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, अब क्या हुआ, जो पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड, उसने क्या करा, प्लेस्ड उसने रखा, स्टैम्प, एक स्टैम्प, मतलब स्टैम्प का मतलब होता है मोहर लगाना, उसने अपने उस ऑन द लेटर, उसने अपने लेटर पर मोहर लगाई, वरना मोहर नहीं लगाता पोस्ट ऑफिस से तो उसका जो लेटर था वो नहीं पहुंचता, ठीक है। अब एंड ड्रॉप्ड, और उसने वो डाल दिया, ड्रॉप्ड मीन डालना, इसे मतलब लेटर को, उसने लेटर को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने वो लेटर अपना डाल दिया, मीन्स वो पत्र पेटिका जो भी होती है उसने उसमें डाल दिया। अब वो अपने जहाँ उसका एड्रेस है वहाँ पहुँच जाएगा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब जो डाकिये थे वो जो काम करते, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, वन मतलब एक है ना, एम्प्लॉयज़ में से, कर्मचारियों में से कोई एक हो, जो वॉच था अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था, एंड वो, और ऑल्सो हेल्प्ड, उसने मदद भी करी थी एट द पोस्ट ऑफिस में, किसकी, लंचों की। वेंट टू हिज बॉस, अब वो क्या अपने बॉस के पास गया, टू हिज बॉस, अपने जो अपने सीनियर के पास गया था वो, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, बहुत तेज से हंसते हुए, बहुत तेज हंसी आई उसे, क्योंकि उस पर लिखा था टू गॉड। अब जो एड्रेस है वो टू गॉड का एड्रेस होगा तो हंसी तो आएगी, उसे भी बहुत आई। एंड शोड हिम, और उसने दिखाया था लेटर, वो लेटर टू गॉड वाला है ना, जो लेटर टू गॉड था वो उसने अपने सीनियर को दिखाया। नेवर, कभी भी, इन हिज करियर, उसके जो करियर था एज अ पोस्टमैन, जो जब से उसने पोस्टमैन का काम करा था उसके करियर में कभी भी ऐसा हैड ही नोन दैट एड्रेस, है ना, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस अपने पूरे करियर में, पोस्टमैन के पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस मिला ही नहीं उसे जो भगवान के पते पर हो। द पोस्ट मास्टर, या हम कह सकते हैं जो हेड था, सीनियर था, अब फैट, एक बड़ा मोटू सा व्यक्ति था वो, और एमिएबल, लेकिन वो एक वैसा था मजाकिया टाइप, है ना, फ्रेंडली मैनर में, तो भले ही वो सीनियर हो लेकिन वो फ्रेंडली मैनर से बिहेव करता था अपने फेलोज के साथ, अपने जो जूनियर्स था उनके साथ, है ना, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी बहुत ठाका मार के हंसा, या हम कह सकते हैं बहुत जोर से हंसा। ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स बहुत तेज हंसा, कि भी ऐसा पत्र जो एड्रेस गॉड का एड्रेस हो। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली, है ना, तुरंत ही टर्न, वह बदल गया सीरियस, वो गंभीरता में बदल गया। हालांकि वो हंसा बहुत तेज था लेकिन उसके बाद तुरंत वो किस में बदल गया भाई, ही टर्न इनटू सीरियसनेस, तो वो सीरियस हो गया बहुत जल्दी। एंड टैपिंग, और टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना। टैपिंग द लेटर, वो लेटर को थपथपाने लगा ऑन दिस डेस्क, अपनी डेस्क पर, जैसे ना हम उससे मारते हैं डेस्क पे हाथ मारते हैं, वैसे वो थपथपा रहा था उससे,
और कमेंटेड, और क्या बोल रहा था मन मन में, या जोर से उसने बोला था, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है भाई, क्या विश्वास है कि भगवान के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। आई विश्वास, आई हैड द फैथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। वो कह रहा है कि ऐसा विश्वास काश मेरे पास भी होता भगवान के प्रति, जैसा विश्वास उस आदमी के पास है भगवान को लेकर के, है ना। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, है ना। वो इस बात पर और भी वार्तालाप करता रहा, लेकिन हुआ क्या, सो इसलिए, इन ऑर्डर, ताकि, नॉट टू शेक, ना हिले, एंड ना उसका जो यहाँ पर है टूटे, है ना, उसका जो क्या टूटे, द राइटर्स फैथ इन गॉड, जो राइटर का फैथ है, राइटर कौन था भाई, लेंचो था, उसका विश्वास भगवान में ना टूटे, इसके लिए उसने क्या करा, द पोस्ट मास्टर केम अप, आया, पोस्ट मास्टर आया, विद एन आइडिया, एक विचार के साथ, हम कह सकते हैं पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, या उसके माइंड में एक विचार आया, क्या आया, आंसर द लेटर, कि इस जो पत्र है, ये पत्र, इसका आंसर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इस पत्र को खोला, पहले तो वो केवल एड्रेस को देख करके जो है वो लोग खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसका उत्तर दें, क्योंकि भगवान के पास तो ये लेटर जाएगा नहीं। तो जब उन्होंने उस लेटर को खोला, व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता सबूत, यह एक सबूत था, दैट की टू आंसर इट, कि इसका जो आंसर देने का ये एक सबूत था, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, किसे, लेंचो को, उसे जरूरत थी, समथिंग, कुछ चीज़ की, मोर और ज़्यादा, देन गुडविल, है ना। अगर वो इस गुडविल मीन्स होता है सिंपैथी टाइप, या उसके लिए शुभकामना। अब वो इसका जवाब केवल जवाब से दे रहे थे जो पोस्टमैन वगैरह थे, तो इससे उसका काम चलता नहीं, लेंच चुका है ना। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे गुडविल से यानी शुभकामनाएं से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की जरूरत थी। ऑब्वियसली पैसे की जरूरत थी उसे, किसके सिवा, इंक एंड पेपर, है ना, इंक और पेपर की रिप्लाई की जगह पर, बल्कि उसे कुछ और भी चीज़ की जरूरत थी लेंचो को, जो उसमें लिखा था कि मुझे 100 पीसेस चाहिए, इन ऑर्डर टू आई मे शो माई जो क्रॉप अगेन, है ना। बट ही स्टक, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा पोस्टमास्टर ने, ही स्टक बाय, अकड़ गया, मीन्स शॉक हो गया, टू हिज रेजोल्यूशन, उसके इस फैसले पर, कि मीन्स कि क्या जो उसने ये इच्छा क्या है उसकी, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे इस लेटर में, वही फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने क्या करा, जो वो था पोस्टमास्टर, उसने अपने बच्चों से पैसे मांगे, सॉरी अपने एम्प्लॉयज जूनियर्स थे उनसे पैसे मांगे थे, ताकि उस व्यक्ति का, लेंचो का विश्वास जो भगवान पर टिका है वो टिका रहे, और सब कुछ पैसे सब कंट्रीब्यूशन कर करके उतना पैसा जितना भी इकट्ठा होगा उतना उसको दे दिया जाए, लेंचो को उसके पोस्ट के थ्रू वापस कर दिया जाए। ही हिमसेल्फ, उसने खुद गेव दिए, अ पार्ट, आधी सैलरी, या हम कह सकते हैं हिस्सा अपनी सैलरी का, ऑफिस सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया, किसने, जो वो था पोस्ट मास्टर जो हेड था, उसने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और भी बहुत से दोस्त थे, ऑफ हिज बर ऑफ लैक टू गिव समथिंग, है ना, जो और भी लोग थे जो इस ऋणी काम में आभारी होना चाह रहे थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो चैरिटी के इस काम में और भी लोग थे जो है पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, उन्होंने भी इसमें बहुत सा योगदान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, 100 पीसोस, मतलब 100 पीसोस, क्योंकि इसमें लिखा था भाई मुझे 100 पीसोस चाहिए। अब एक व्यक्ति के लिए 100 पीसोस अपनी सैलरी में से इकट्ठा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, खासकर उस हेडमास्टर के लिए, ठीक। तो उन्होंने ये उपाय निकाला कि सबकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा लेकर के उसे जितने भी हो पाए उतने पैसे वापस दे दिए जाएं, पहुंचा दिए जाएं, ताकि उसका भगवान का जो विश्वास है वो टूटे ना। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो समर्थ हो गया, टू सेंड, भेजने के लायक हो गया, हम कह सकते हैं, द फार्मर, किसान के लिए, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़े से कुछ ज़्यादा, देन हाफ, है ना,
आधे से कुछ ज़्यादा मीन्स जितने उसने 100 मांगे थे तो 100 का मीन्स हुआ आधा 50, 50 से कुछ ज़्यादा पैसे वो लोग भेजने में समर्थ हुए, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में वो लोग समर्थ हुए। उन्होंने ही पुट द मनी, उन्होंने पैसे डाल दिए इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, उन्होंने एक लिफाफे में पैसे डाल दिए, एड्रेस्ड टू द लेंचो, लेंचो के एड्रेस पर, एंड विद इट, और इसके साथ अ लेटर, एक पत्र भी लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उन्होंने जो वापस करा था वो लेटर उस पर पैसे रख करके तो उस पर नीचे सिग्नेचर कर दिया था गॉड का, ताकि उसे ये लगे कि हाँ भगवान ने ही भेजा है, भगवान ने ही ये सारा कुछ भेजा है। गॉड का रिप्लाई। फिर क्या है हमारा यहाँ से है द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, है ना, लेंचो जो था वो जो पोस्ट ऑफिस का टाइमिंग था उससे थोड़ा पहले पहुंच गया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पैसे हमारे संडे को आने वाले हैं, क्योंकि उसने भगवान से बोला था या भगवान के लिए पत्र उसने लिखा था। देन यूजुअल, है ना, वो अपने टाइम से कुछ जो सामान्यतः टाइम था उससे कुछ पहले पहुंच गया एक्साइटमेंट के थ्रू, टू आस्क, लेने या मांगने, इफ़ देयर वॉज अ लेटर, या क्या किस लिए गया था वो पोस्ट ऑफिस, कि अगर उसके लिए कोई लेटर है, फॉर हिम, उसके लिए कोई लेटर है तो वो अपने ले लेगा। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं था, ये जो हेड मास्टर था ना जिन्होंने पैसे उसे देने की बात करी थी वो स्वयं आए थे। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद स्वयं था, हु हैंडेड, जिसने उसे दी थी द लेटर, है ना, उसने लेटर खुद दिया था टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, है ना, जबकि पोस्ट मास्टर था उसने उसे खुद हाथ में दिया था वो लेटर लैंचो को। एक्सपीरियंसिंग, क्यों दिया था, वो अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव के लिए, द कंटेंटमेंट मीन्स होता है जो सेटिस्फैक्शन होता है, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, वो अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट उसकी उस खुशी का, जो उस खुशी को जो लिफाफा उससे मिले उसके बाद जो उसके चेहरे पे खुशी आई, उस खुशी को परफॉर्मेंट, और ये काम कौन देख रहा था, जिसने इस काम को परफॉर्म करा था, वो हेड मास्टर ने, वो अपने कमरे से बैठ करके उसे देख रहा था कि वो जो ऑफिस से जो वो पत्र लेगा उसे कैसे खोलेगा और वो क्या उसके चेहरे पे झलक आएगी। डीड, गुड डीड, जो उसने गुड अच्छा काम करा था पोस्ट मास्टर ने, चैरिटी वाला, वो अपने ऑफिस से उस चीज़ के लिए देख रहा था। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट टू द स्लाइटेस्ट, बिल्कुल भी हल्का सा भी सरप्राइज, मीन्स उसने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया कि मेरा लेटर आ गया उसमें पैसे दे, क्योंकि उसे पता था मैंने भेजा तो आएगा ही आएगा, भगवान के लिए भेजा तो भगवान तो पैसे देंगे देंगे। ऑन सीइंग द मनी, पैसे मिलने पर उसने बिल्कुल भी आश्चर्यजनक कोई ऐसी घटना करी नहीं, बिल्कुल भी उसे आश्चर्य हुआ ही नहीं कि पैसे आ गए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था भगवान पे कि पैसे आने ही आने थे। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, जो लेंचो था वो गुस्सा हो गया। वैन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया बहुत ज़्यादा। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मीन्स भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, मेड अ मिस्टेक, गलती नहीं बना सकते हैं, नॉर, और ना ही कुड हैव, ना ही नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो पैसे देने के लिए मना कर सकते हैं। कहने का मतलब पैसे तो कम थे ना, 100 पैसे उसने मांगे थे लेकिन 100 आए नहीं थे, तो वो गुस्सा हो गया देख के कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं पैसे गिनने में और ना ही भगवान मना कर सकते हैं 100 पैसे देने के लिए। ठीक है, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितने पैसों के लिए उसने मांग करी थी, ना भगवान उसके लिए मना कर सकते हैं, ना ही भगवान गिनने में गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर अ पेपर, उसने एक कागज़ मांगा ऑफिस से, एंड इंक, और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक
राइटिंग टेबल और जो सामाजिक स्तर पर टाइप राइटिंग करने जो पत्र लिखने की जो टेबल थी उस पर वो बैठ गया और ही स्टार्टेड टू राइट, है ना, उसने लिखना शुरू किया। उसने दोबारा भगवान को एक पत्र लिखना शुरू करा विद मच मच रिंकलिंग। रिंकलिंग मीन्स होता है सिकोड़ करके, है ना, वो क्या सिकोड़ करके, ऑफिस ब्रो, अपनी आईब्रोज था वो सिकोड़ करके, मीन्स गुस्से गुस्से में वो पत्र लिख रहा था भगवान को दोबारा से। कॉज क्योंकि वाई द एफर्ट, जो उसने प्रयास करा था, जो भी उसने मांग रखा था, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, ही हैड टू एक्सप्रेस, उसे वो सब एक्सप्रेस करना था, हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को, है ना, कहने का मतलब जो उसने मांगा था लेकिन वो तो आया नहीं। when he finished, और जब उसने वो लिखना ख़त्म कर दिया या उसने पूरी बात अपनी लिख ली, he went to the window, वह विंडो के पास गया, to buy a stamp, उसने एक स्टैम्प खरीदी, एक मोहर खरीदी, which he linked, जो उसने linked and then affixed to, जो उसने उस पर लिंक कर दी, मीन्स मोहर लगा दी और उसमें फिक्स कर दी, क्या कर दी, किससे जोड़ दिया, उसने जोड़ दिया लिफाफे से, वो मोहर जोड़ दी टू एनवलप, लिफाफे पर, विद अ ब्लो, अपने मुक्के से, मुक्का मीन्स होता है ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मीन्स अपने हाथ से थोप करके, आप कह सकते हैं, है ना, हाथ से मार करके कोई चीज़ पिचका करके हम उसे जोड़ देते हैं, ऐसे ही उसने कुछ भी करके जोड़ा था उसे, वो मोर और वो लेटर उसने उसी में छाप दिया। द मोमेंट, उसी समय, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने वो जो लेटर था वो मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर जो था वो गया, टू ओपन इट मीन्स उसने वो निकाला और खोला। इट सैड मीन्स, इट सैड का मतलब है उसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, यानी जो पैसा आपने, जो पैसा था, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने तुमसे मांगा था, फॉर, उसके लिए, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोस पहुँचे हैं, मीन्स 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं और 30 पीसोस अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सेंड मी, वो मुझे भेजिएगा, द रेस्ट, यानी बचे हुए जो मेरे शेष पैसे वो मुझे भेजिएगा, सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। सिंस का मतलब है यहाँ पे क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है पैसों की। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजिएगा, टू, कैसे, मी, यानी वो कह रहा है कि मुझे पैसे थ्रू द मेल, मुझे जो पैसे हैं वो डाक के थ्रू मत भेजिएगा, मेल के थ्रू मत भेजिएगा पैसे, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है, डाकखाना है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच, एक गिरोह है, ग्रुप है, हम कह सकते हैं, ऑफ ग्रुप्स, लुटेरों का, एक लुटेरों का ग्रुप है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक लुटेरों का ग्रुप है, लंचो, उसके बाद में लिखते हैं कि लंचो, ये मेरे द्वारा लिखे थे, उसने ये कहा था कि ये पूरा आप मुझे पैसे लंचो उसके थ्रू मत भेजिएगा, डाक के थ्रू, इससे, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये लुटेरे हैं, इन्होंने मेरे आधे पैसे मार लिए, या हम कह सकते हैं कि रख लिए थे। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे।